गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। मेरे ब्रह्म ऋषि के अनुसार गायत्री से अद्भुत नवरत्नों का संदेश प्राप्त होता है। एक ऐसा संदेश जिसे आत्मसात करने के उपरांत साधक भूसुर बन सकता है। भूसुर, सुर कहते हैं देवता को, जिनके पास क्षमताएं। इस पृथ्वी को भू कहा गया। इस पृथ्वी का देवता बन सकता है भूसुर। और उन नवरत्नों का संदेश गायत्री के 3 पाद से उद्भासित होता है। भू जिसके साथ संबंधित है तत् सवितुर वरेण्यम। ये संदेश देता है, इसके नवरत्न भी 3 ही हैं। 3 से ही सारी बात आगे बढ़ रही है। कहां से शुरू करके? अ उ म से शुरू करके। ओम ही 3 अक्षरों में है। अ उ म, भूर भुवः स्वः, तत् सवितुर वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। 3। क्योंकि कामधेनु है, इसलिए अक्षर 8 कर दिए, अन्यथा पूर्णता की बात होती। जो संदेश उठता है भूस की सेवा में उपस्थित तत्सवितुर वरेण्यम से, पहला संदेश है श्रम, श्रम, श्रम। There is no alternate, no compromise to efforts. प्रयासों में सतत 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 हार और जीत से उठ करके, हार और जीत से उठ करके मनुष्य को प्रयास करते ही चले जाना है। इसका कोई विकल्प है ही नहीं। इस पृथ्वी पर जो कुछ आज संभव है, श्रम का ही परिणाम है। चाहे वो अध्यात्म हो, लौकिक जगत हो, कुछ भी हो। तो 3 संदेश तत् सवितुर वरेण्यम के। पुरुषार्थ, श्रम, व्यवस्था, बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, संयम, संयम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह पौरुष ही उत्तम होता है। पौरुष माने एफर्ट्स, प्रयास, संघर्ष। पौरुष ही उत्तम होता है, पर कौन सा? अमर्यादित ना, मर्यादित। मर्यादित स्तर पर किया गया पौरुष ही उत्तम है, वही राम है। अमर्यादित स्तर का किया गया पौरुष राम नहीं हो सकता। पहले तो वह पौरुष क्या जो अमर्यादित हो। तो मर्यादित स्तर, रेगुलेटेड एंडेवर, एफर्ट, व्यवस्था। पहला श्रम, दूसरा व्यवस्था, तीसरा संयम। इसका प्रतीक सूर्य है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज
डूइंग इट्स बेस्ट। हर घड़ी उसमें दावानल है, हर घड़ी प्रतिपल उसमें दावानल है। सूर्य को कभी निठल्ले बैठे देखा? इट कैन नॉट अफोर्ड इवन। सूर्य निठल्ला बैठ गया तो खंड खंड में विभाजित हो जाएगा, कम से कम ये सौर मंडल। और जो इस सूर्य को चलाता है वो महासूर्य अगर बैठ जाए तो पता नहीं क्या कुछ। अथक सतत, अथक सतत, अथक सतत पुरुषार्थ, श्रम, पूर्ण व्यवस्था के साथ, पूर्ण व्यवस्था के साथ। अव्यवस्था का उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपने आप में, अपने आप में, अपने आप में करोड़ों डिग्री, मैं नहीं जानता, यूं ही अलंकार के रूप में बोल रहा हूं, करोड़ों डिग्री टेम्परेचर अपने आप में समाहित किए, पूर्ण व्यवस्था के साथ अपने महासूर्य की परिक्रमा में लगा हुआ है, अपने सौर मंडल को उनकी परिधि में समेटे हुए, while retaining its family in its respective orbits. It's moving around its own larger macro sun. अपने पूरे परिवार को समेट के, कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई उहापो नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई छुट्टी पर नहीं है, कोई मनमानी नहीं कर रहा, कोई पीछे नहीं छूट गया, सब साथ है। कब से? नो वन नोस। कोई संडे, कोई लीव, हेल्थ ग्राउंड पर, किसी ग्राउंड पर, एक क्षण की भी नहीं। तुम बात कर रहे हो लीव की। और संयम, कितना दम है, इतना दम कि सीमा नहीं। कभी उसके मन में आया कि मैं कुछ 1000 मील अपनी कक्षा से व्यतिरेक करके, माने लांग के, मैं पृथ्वी के पास 2 मिनट हो आऊं? नहीं, इट कैन नॉट अफोर्ड। वो अगर अपनी निर्धारित कक्षा से सर्दी गर्मी वाली छोड़ के, सर्दी गर्मी वाली निकटता को छोड़ करके, माने सर्दियों में दूर, गर्मियों में निकटता, अगर वो थोड़ा सा भी और आगे आ जाए, कुछ हजारों किलोमीटर, कुछ भी नहीं है उसके लिए। चलो थोड़ा सा एक बार पृथ्वी के कंधे पे अपनी कोहनी टिका के मैं कहूं, और भाई और बड़ी कैसे हो? उफ, संयम। आदिकाल से श्रम में संलग्न सतत, आदिकाल से व्यवस्था में बाधित, आदिकाल से पूर्ण संयम में पूरित। ये पहला संदेश। मनुष्य को ये संदेश लेने चाहिए। दूसरा, सद्विवेक, सत साहस, स्वावलंबन। भुवः की सेवा में भर्गो देवस्य धीमहि। सत साहस, सद्विवेक, स्वावलंबन। जिसके भीतर के दोष अशुद्धियां भस्म हुई, ईश्वर का तेज आ गया, देवत्व जिसमें स्थापित हो गया, उसमें सत साहस होना चाहिए। जो राइट है, जो राइटियसनेस है, उस पर आगे बढ़ने में वो डरे नहीं। देवी देवता ये नाराज वो हो जाएंगे, नहीं होंगे, इसमें नहीं पड़े।
ईश्वर को जाने, ईश्वर पर विश्वास करेगा, आस्था, साहस बढ़ेगा, हर अच्छा कार्य करने के लिए हिम्मत, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं ठीक हूं कि गलत हूं, अधूरापन नहीं। प्रोसीजर अडॉप्ट करना अलग बात होता है बेटा, बाबू, पर भीरू होना अलग बात। प्रोसीजर टेक्नोलॉजी के लिए है, कुशा का आसन लेना, जल को अभिमंत्रित भावनाओं से करना, तुलसी लेना, दीज आर प्रोसीजर साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड। इनके पीछे तत्व हैं, वैज्ञानिक यूं ही नहीं है। तुलसी सात्विक है, क्यों? बस किसी ने कह दिया, हो गई हो गई। उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को तो जान नहीं पाए पूरी तरह से, उसकी बाकी सूक्ष्म प्रॉपर्टीज को जानते हो? प्रोसीजर अडॉप्ट करो, क्यों? क्योंकि प्रोसीजर विज्ञान का अंग है। नंगे पैर थोड़ी देर नहीं चलना, प्रोसीजर है, ऊर्जा निकलना जाए, बायो एनर्जी। पर डरना नहीं है। माला हाथ से गिर गई, बत्ती बुझ गई, पाप तो नहीं चढ़ेगा ना, कम ऑन बाबू, डर नहीं, साहस के साथ आगे बढ़, विवेक के साथ आगे बढ़। ईश्वर का तेज सद्विवेक है, सत साहस है, आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर हर किसी चीज के लिए है पूछो पूछो पूछो, 10 से पूछ के भी तसल्ली नहीं, 10 से पूछ के। आत्मनिर्भर, गलत हो गया तो क्या होगा? असफल हो जाओगे, तो फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो। गायत्री के दूसरे चरण में भुवे की सेवा में उपस्थित सत्य विवेक, सत साहस, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, सेल्फ अप्रूवल के लिए भटको नहीं, दम रखो। असफल होना भी सीखो, हो गए तो दम रख करके जो असफल होगा, यूं खड़ा होगा अगले क्षण, यूं खड़ा होगा फिर से सामना करने के लिए। इसलिए ऋषियों की संतान, तुझ में इतना साहस, इतना स्वावलंबन होना चाहिए कि तू हारे नहीं, डरे नहीं, पुरुषार्थ में लगे। तीसरे चरण की सेवा में, अर्थात स्वह की सेवा में, धियो यो नः प्रचो यो नः, हम सब। ये प्रेरित करता है सेवा के लिए, सहकारिता के लिए, समता के लिए। मनुष्य को अपने पुरुषार्थ, अपने क्षमता से, जो भी उसकी क्षमता है, विद्या है तो, नेटवर्क है तो, धन संपदा है तो, जो कुछ भी उसके पास क्षमता रूप में है, उसे सेवा, सहकारिता, समता के साथ एक अंश, जितना उसका मन करे, उससे लगाते रहना चाहिए। केवल धन का नहीं, केवल धन का नहीं, केवल धन से अधिक उत्तम है सभी प्रकार का अंश दो। तुम्हारे पास तुम्हारा समय है, तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारी प्रतिभा है, केवल धन नहीं। धन का सहयोग परम आवश्यक होते हुए भी परम अधूरा है। केवल धन का सहयोग किसी को प्राप्त हो और न हो,
तो आया हुआ धन भी क्या करेगा? तुम समझते हो क्या करेगा? भस्मासुर बना देगा। नहीं, केवल धन नहीं, जब भी कभी अनुदान देने की इच्छा हो तो धन के साथ साथ विचार करो, मैं अपनी प्रतिभा से क्या दे सकता। तुम मान लो, उदाहरण दे रहा हूं मैं, तुम 10 लाख रुपए महीना कमाते हो, 10 लाख कमाने की तुम्हारी प्रतिभा है। सबसे बड़ी कीमती चीज तो प्रतिभा है तुम्हारी, जो कमा रही है, उसका थोड़ा दान दो ना। हाँ, 10 लाख में से भी दे दो जो तुम्हारा मन हो, पर अकेले वो नहीं, उसमें से भी कुछ दो, किसी ऐसे प्रकार से। बहुत सुंदर एक नया जो आयाम चला है एंजल इन्वेस्टर का, अब उसमें और क्या कुछ जुड़ गया होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि लोग कई बार अच्छे स्वरूप को भी बिगाड़ने की चेष्टा करते। अन्यथा तो एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या था? कोई आशा नहीं किसी से, पर वो जो युवा जिसके मन में कोई हुक है, कोई सार्थक लक्ष्य है, और वो अपना स्वयं का कोई उपक्रम खड़ा करना जानता है, चाहता है, उसको जानना, जांचना, जानना, जांचना, परख करके नियंत्रण के अंतर्गत उसे साधन देना, बिना किसी आशा के। कुछ नहीं चाहिए वापस, जा कर, शुरू कर। ये ले, तुझे बैंक नहीं देगा, तुझे कोई और नॉन बैंकिंग एनबीएफआई नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, चल मैं तेरे से ब्याज भी नहीं लेता, मैंने जान लिया, जांच लिया, मेरे नियंत्रण में, ये ले पैसा, शुरू कर। ये क्या हुआ? और पैसा नहीं भी दिया, मैं तुझे मार्गदर्शक दर्शन देने के लिए तैयार हूं, हफ्ते में एक बार 3 घंटे मेरे पास आ जाया कर, परामर्श के लिए आ जाया कर, मैं काउंसिल करूंगा। आपने अपनी प्रतिभा का बहुत बड़ा दान दिया, आपकी प्रतिभा के द्वारा बहुत बड़ा कल्याण हो गया। इसलिए इन नवरत्नों के द्वारा मनुष्य इस धरा पर भूसुर बन सकता है। याद कर लो, तीनों के तीन तीन हैं, श्रम, व्यवस्था, संयम, सद्विवेक, सत्साहस, स्वावलंबन, एकता, समता, सहकारिता। इन नवरत्नों के साथ जो जीव गायत्री की उपासना करेगा वह भूसुर कहलाएगा। आज के ब्रह्म मुहूर्त के सत्संग के उपरांत इतना ही। कल गायत्री के विषय पर अंतिम सत्संग किया जाएगा, उसके उपरांत अगले विषय लिए जाएंगे। 2 दिन का बीच में गैप, उसके बाद आरंभ होगा नमोकार मंत्र। और गायत्री केवल 30-31 नहीं, 3000 विश्व सत्संग में भी अधूरी ही रहेगी, इतनी विराट है, इतनी विस्तृत है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।